सैमसंग SSD। ये SSD लगा रहे हैं बड़ी कैडी में। अगर आपके पास स्मॉल कन्वर्टर नहीं है तो इस तरह भी आप उसको फिक्स कर सकते हैं। ये देखें हमारे प्यारे भाई हैं उमैर भाई। यार बाबा लग रहा है टोपी में। यार टोपी पहनी है तो क्या तू लोगों को टोपियां पहनाता है ना? नहीं ये वो कहते हैं फिर कब, मैं जब शेरवानी पहनूंगा तब। ठीक हो गया। अभी ये पड़ा हुआ T610, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। पावर एज T610 इस पे रेट कॉन्फ़िगर करते हैं और फिर इस पे OS कौन सा करना है? 2012 इस पे हम इंस्टॉल रहते क्या क्या कर रहे हैं। ये देखें हार्ड डिस्क अब फिक्स कर रहे हैं SSD। क्या बात है उमैर भाई की। ये इसमें 8 GB की रैमें लगा रहे हैं हम, और ये रैमें आपको तरतीब से लगानी पड़ती हैं इसकी स्लॉट वाइज। कर दिया आप इसी तरफ। आपको ये नज़र आ रही होंगी इसके नंबरिंग A1, इसी तरह A2, A3। अब ये जो इसकी स्लॉट्स नज़र आ रही हैं आपको वाइट टैग के साथ, ये 1, ये 2, ये 3 और फिर इसके बाद 4, 5, 6 उसी तरह फिर उससे आगे शुरू हो जाती हैं दूसरी तरफ से भी। प्रोसेस के बाद फिर एकदम सारी निकालनी पड़ेगी। नजर लगी होगी 4 और 4 8। अभी इसकी पावर ऑन कर दी है, अब ये डिस्प्ले देगा वहाँ। ये रैम्स आ रही हैं, अब इनकी सीक्वेंस जो है ना वो हम बायोस में से जाके इसकी चेंज करते हैं। मेमोरी सेटिंग में आ जाना है, यहाँ आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ से आपने एरो की से नीचे आना, ऑप्टिमाइज़र मोड पे आके आपने प्रोसेसर भी 2 लग गए। यहाँ से एडवांस ECC मोड पे आपको सेलेक्ट करना है। ये उसी वक्त ऑप्शन अपीयर होगी जब आपकी रैम की सीक्वेंस तरतीब में लगी होगी, अदरवाइज़ ये ऑप्शन अपीयर नहीं होगी आपके पास। अब यहाँ से आपने कंट्रोल और प्रेस करना है ताकि हम इसको रेट कॉन्फ़िगर कर सकें। ये तीनों हार्ड डिस्कें मेरी अपीयर हो गई हैं। ये सब अब यहाँ से हमने रेड 5 सेलेक्ट किया और नीचे हम एरो की से स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये X सेलेक्टेड हो जाएगी। यहाँ से हमने इसको ओके कर देना है। ये तीनों हमारी हार्ड डिस्कें जो ऑनलाइन शो कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा रेट सही बन चुका है। हमने इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट करना है ताकि ये यहाँ से बूट हो। सिलेक्ट बूट VD जो है, अप्लाई ओके और इंटर प्रेस कर देना।